बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। हमारे सामने सबसे पहले मिस अनुषा का काम है। माशाल्लाह बहुत खूब, ये हाँ बहुत अच्छा, ये थोड़ा खुल गया, ये अच्छा है, बहुत अच्छे। और हमें मसला है सीन का, अब बड़ा हो गया तो आपका ये हिस्सा बड़ा हो गया, दूसरा हिस्सा जो एक नुक्ते का होता है वो बड़ा हो गया, स्वाद छोटा हो गया। हाँ बहुत अच्छे है माशाल्लाह। आइन थोड़ा बड़ा है, काफ थोड़ा सा बड़ा है, नीचे से दायरा, इसकी गहराई ज्यादा करें। हाँ इंतहाई खूबसूरत बनाया माशाल्लाह। बाद वाले हरूफ को बेहतर करना है। हाँ बहुत अच्छे है माशाल्लाह। या आपको छोटा करें, जबरदस्त को थोड़ा ऊपर लेके जाएं। ये भी बहुत अच्छा निभाया, ये भी बहुत अच्छा निभाया। इसकी जगह से आप, इसकी जगह अपना नाम लिख देना था ना आप लोगों ने। चले अपना नाम भी बेहतर लिखा है आपने। ये वाली गिनती डाला करें, अरबी वाली। ये इसका जो इस्लामी हिजरी सन है वो डाला करें। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, मुमताज, माशाल्लाह, जबरदस्त। आलिया का काम है, बहुत खूब। हाँ बहुत बेहतरीन, बाकी हरूफ भी बहुत अच्छे हैं। ये आखिरी हिस्से को जरा नोट कीजिएगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, फा थोड़ा छोटा हो गया, माशाल्लाह, खूब भाई खूब, जबरदस्त, माशाल्लाह। ये हिस्सा थोड़ा कमजोर है, थोड़ा सा नीचे लाना था इसको। सीन की अलामतें आ सकती है, दोनों के नीचे जगह पूरी हो जाएगी। पाव के ऊपर जज्म, सीन के नीचे जेर भी आ सकती है यहाँ पे। क्या बात है माशाल्लाह, मुमताज, माशाल्लाह। था को थोड़ा करीब करें मीम के। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। मिस ताहिरा का काम, जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छे। कहीं पर ज्यादा खुले खुले हो रहे हैं, यानी कहीं पर ऐसे दब रहा है, कहीं पर ऐसे खुल रहा है बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पर खुल गया था। जबरदस्त, ये काफी ऊपर चला गया, उसको नीचे की तरफ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे माशाल्लाह। थोड़ा सा फासला रखते हैं इसमें लाइन में, यहाँ से आप शुरू करते हैं। इसका झोल ज्यादा हो गया, इसको टच करें इसके साथ, इसका झोल ज्यादा हो गया। बहुत खूबसूरती से निभाया आपने माशाल्लाह, मुमताज मुमताज जिद्दन माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा जी, ये किनका काम है? ये बताइएगा कि किनका काम है।
सा का है? नजरी महरीन का काम है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरा मेहरीन मर्तज़ा। अच्छा जी, माशाल्लाह, अच्छा है। मुबारक मुक़हर पे आपने निभाया है ये। हाँ, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ भी अच्छा, कहीं कहीं बड़े हो गए, खुले हो गए, जैसे यहाँ पर कहीं पर ये हिस्सा ज़्यादा गोल हो गया, इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आना है, इसको बड़ा करना, ये मसला। बरकरार है, सीन को खुला हो गया, काफ़ी नीचे आ गया, ये अच्छा है। इसका जोड़, इसकी कशिश यहीं से आती तो ज़्यादा बेहतर था। ये झुक गया काफ़ी नीचे, ये अच्छा है। ये थोड़ा गोल हो गया ऊपर से, इसको अलिफ की तरह लेके जाएं, सुलूस वाला स्ट्रोक बन गया। ये ज़्यादा झोल आ गया इसमें, यहाँ पर इसको भी थोड़ा ऊपर करें, ये अच्छे हैं माशाल्लाह। इस हाथ को बेहतर करना, अभी थोड़ी जल्दी करें। झोल ज़्यादा लंबा, ज़्यादा गहरा ना हो, लंबा होगा गहरा नहीं होगा। इस हिस्से को बेहतर करना है, बेहतर है, ये अच्छा है माशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जीम थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, थोड़ा सीधा कीजिए। हाँ, और रा के झोल को थोड़ा सा कम करें। बाकी काम आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इसको करीब करें। मुमताज, मुमताज माशाल्लाह, बहुत खूब। जो आपके काम में छोटी मोटी कमी है वो मैं बताता हूँ। ये शाबाना का काम है, ये अच्छे स्ट्रोक्स हैं। स्वाद थोड़ा सा फासला कम रखें, अंदर का आइन ज़्यादा झुक गया, मीम बड़ा हो गया, ये अच्छे लिखें। दाम ऊंचे चले गए, इसको कम करें, ये अच्छा है। हाँ को यहाँ से बेहतर कीजिए, या को यहाँ से बेहतर कीजिए। ये स्ट्रोक बहुत अच्छा है माशा, बहुत खूब, बहुत खूब माशा अल्लाह। जमील माशा अल्लाह। अच्छा जी, ये भी किसका काम है? राह को बेहतर करें नीचे से, ये हिस्सा ठीक करें। स्वाद को थोड़ा बड़ा करें, हाँ को थोड़ा बड़ा करें, आइन को थोड़ा बड़ा करें, ये अच्छे हैं। ये अच्छा है, ये ज़्यादा मुड़ गया, ये बहुत अच्छा है, इसको कम करें, ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। नून को थोड़ा नीचे लेके आए, इसको ठीक करें, इसको ज़्यादा सीधा लेके जाएं, ज़्यादा तिरछा मत करें, फासले ज़्यादा हो गए। लफ्ज़ अलिफ का, लफ्ज़ अल्लाह का अलिफ भूल गई, ये थोड़ा नीचे की तरफ गिर रहा है, सीधा होना चाहिए, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ है। ये गड़बड़ जो है तख्तियों की मश्क से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ज़रा और तवज्जो से देख के नजरी मश्क को बढ़ाएं, उसके साथ साथ कलमी मश्क होनी चाहिए आपकी। जमील माशा अल्लाह। अच्छा जी, ये बड़ा हो गया, बेहतर है। तो फाक ऊपर चला गया है, ऊपर से थोड़ा मोटा करें, फाक की शक्ल ठीक नहीं है। काफ बड़ा हो गया, काफ को सीधा करें, उसको तिरछा करें। देर करती मीम बनाने में, थोड़ा सा सीधा, इसको देखें। अच्छा है माशाल्लाह।
इनमें मेहनत करें, या वगैरह में अच्छे हैं, बड़ी या में ये भी ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इब्तिदा में हाँ में मसला हो गया, तो माशाल्लाह अच्छा काम है। मजीद मैं आपको करेक्शन में बताता हूँ। इसका जोड़ ठीक नहीं है, थोड़ा सा नीचे से सीधा। ये किन का काम है? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ये अच्छा है। ये गोल गोल हो गया, अलिफ को बेहतर करें, अच्छे हैं। मीम को थोड़ा छोटा कर लें, थोड़ा करीब से लेके आए। या मजे की नहीं बनी, लफ्ज़ अल्लाह अच्छा लिखा आपने माशाल्लाह, जमील माशाल्लाह, बहुत खूब। जोड़ का मसला है, ये अच्छे हैं, रुख ठीक करें। ये तो मुझे वही लग रहा है। हाँ को ठीक करें, या का जोड़ ठीक करें। ऊपर तो आपने बहुत अच्छा लिखा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। जमील माशाल्लाह। और तो कोई रह नहीं गया जिसका काम चेक ना हुआ हो? मेरा तंजीला क्यों का। है? अच्छा जी, तंजीला का है। हाँ अच्छे हैं, कहीं कहीं छोटे हो गए, जैसे यहाँ यहाँ ये अच्छे हैं। नून बहुत उठ गया, ये अच्छे हैं। हाँ छोटा हो गया यहाँ पे, हाँ वाली छोटा है। यहाँ का ये हिस्सा, ये हिस्सा कमजोर है, इसको नोट करें। बाद वाले हरूफ को भाई पक्का करें। जमील माशाअल्लाह। तख्ती जो भी होती है वो तो अच्छी होती है, लेकिन बाद वाले हरूफ को भी देखें। तो छोटा, ये अच्छे लिखे हैं, ताज बनाए लाम के। ये बड़ा हो गया, वाव की आँख बंद हो गई। तो तिरछा लेके जाए, ये बहुत ज्यादा उठ गया, छोटा करें, राह को बेहतर करें। तंजीला आप हा के साथ लिखा करें, ताम अलिफ के साथ क्यों लिखती हैं? वो तो कुरान का लफ्ज हो गया तंजीला। सर मेरा नाम लाम अलिफ ला के साथ ही आता है। आपने फर्स्ट टाइम जो उस दिन लिखा था ना मेरा हाँ के साथ, तो मुझे वही पूछना था कि क्या मेरा नाम हाँ के साथ आ सकता है? हा के साथ आ सकता है, अलिफ के साथ ना लिखें। तंजील नाजिल करता चीज, नाजिल करदा चीज, और तंजीला नाजिल होना, नाजिल करना, नाजिल करना। तो तंजीला का मतलब नाजिल करना, और तंजीला हा के साथ जो है वो नाजिल करदा चीज। तो क्या बेहतर है, नाजिल होना, नाजिल करना, या नाजिल करदा चीज?
जी सर, हाँ के साथ ही ज्यादा फिर बेहतर है, लेकिन हाँ वही ना, स्टार्ट से मेरा नाम तो लाम अलिफ ला के साथ ही आया है, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम आप ही को लिखते देखा था हाँ के साथ। हम्म, हाँ के साथ ही लिखा करें। अच्छा जी, मिस शाजिया का कौन सा काम है? चाहिए। मिस शाजिया गिल का है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। दाल को थोड़ा ऊंचा करें, रा को थोड़ा बड़ा करें। सीन का ये हिस्सा दायरे थोड़े छोटे हो गए, कशिशें थोड़ी और छोटी हो गई। या की हुरूफ काफी खूब है, इसको थोड़ा बड़ा करें। इसको मोटा हो गया, सीधा सीधा तिरछा से। ये अच्छे है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब। मुमताज मुमताज माशाल्लाह। बहुत खूब। अच्छा काम है आप सबका। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे गोल होके आ जाते हैं बहुत ज्यादा। जल्दी आए। कुछ लोग ये तो चले सीधा लेके आए, लेकिन ये बहुत ज्यादा पतला कर दिया, या फिर बहुत ज्यादा इसे खोल दिया। ये भी ठीक नहीं है। ये चीज हो रही है, ज्यादा खोल रहे हैं, लंबा हो रहा है ये भी कहीं कहीं नजर आया। पूरा कलम रखने का आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके आए। ये चीज। ये चीज। अच्छा जी, अब हम आपको कुछ और जोड़ बताएंगे जो कि बा से मुताल्लिक है। अब आहिस्ता
आहिस्ता आप जब ये सीखेंगे तो आपके लिए कंपोज़िशन बनाना आसान हो जाएगा। जैसे कि अब बा की आपने या तो पहली शक्ल पढ़ी थी या फिर इनफरादी या आखिरी शक्ल पढ़ी थी। बा की दरमियानी शक्ल नहीं पढ़ी। ये इब्तिदाई शक्ल है या फिर ये भी इब्तिदाई है और ये इख्तितामी है। ये इनफरादी है। बा की दरमियानी शक्ल कौन-सी वसती? तो उसमें ये है कि बा के बाद जैसे कि आपका ऊपर जाने वाला हर्फ बनता है काफ, अलिफ, लाम। अलिफ में तो थोड़ा सीधा करके इस तरह से बनाते हो तो आपने पढ़ लिया, लेकिन बा के बाद अगर बा आएगा तो इससे एक नुक्ता ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद ये बा बा बा। अब ये जो शक्ल है, जब दो शोशे आ गए, अगर मैं बा बा को ऐसे लिखूं तो क्या ये बा लगेगा? ये तो नहीं। सीन, हाँ सीन की तरह हो गया। तो अब इसका फ़र्क जुदा करने के लिए बीच वाले शोशे को उठा देते हैं। जहाँ 3 शोशे आ जाए, दरमियान वाले को उठा दें ताकि सीन ना लगे। आपने जैसे बिन्त वगैरह लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे। बा बा बा। अब ये बीच में, बीच वाला जो है ये बा भी है, ता भी है, सा भी है, नून भी है, या भी है। तब्बत लिखें या बिन्त लिखें या नियत लिखें, सब एक है। इसी तरह बा दरमियान में तो आपने ये पढ़ लिया, ये 2 नुक्ते टोटली। उसके बाद बा से पहले चूँकि हमने अब यहाँ बा से पहले ये जोड़ क्यों डाला? इसलिए कि हम अगर इसको देखें तो इसमें हमने क्या किया था? ये लेके आए थे ना? अब इसकी जगह गोया कि हमने ये कर दिया। तो इस वजह से ये जो जो स्ट्रोक ऐसे ही है, बस इससे पहले इसका एडिशन है, इसका इज़ाफ़ा है। जैसे कि आप ये बा 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 के लिए जा रहे थे, उसी तरह ये करके आगे बा जीम कर दिए। तो दरमियान में जीम की वजह से ये बा ऐसे था, बा जीम। अब जब हमने इस हिस्से को हटा दिया तो उसके साथ बा नून ये वाला जुड़ गया। बात समझ आ गई? तो सर ये क्या हो जाएगा अभी जो आपने बनाया, यानी कि ये बा बा और फिर जी होगा। बिल्कुल। ये हो जाएगा बेख। अब दरमियान वाला बा, एक बार दरमियान में आपने ये पढ़ लिया, एक बार आपने दरमियान में ये पढ़ लिया, एक बार ऐसा भी आता है, यानी जीम से पहले जब आएगा तो ये बन जाएगा। जब सीन से पहले ऐसे लाइन से चलने वाले हुरूफ के साथ आएगा और उसके बाद शोशा आ रहा हो, खास तौर पर इसके बाद भी शोशा हो तो ये बना देंगे। अब अगर इसके पास शोशा नहीं है बल्कि उठान है तो क्या करेंगे?
कि बा को ये करके सीन की तरह का ये बना के उठान बना के ये करती। अब ये क्यों किया? क्योंकि बाब के बाद क्या आ गया, फिर बा आ गया, लेकिन उसके बाद ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद खींच नहीं रहे। अगर मैं इसको खींच के बनाऊं तो क्या होगा? तो दो सूरतें हैं, एक ये और बात समझ में आई? ये कब होता है उठान और नोक? जहाँ कशिश आ जाए उससे पहले उठान या नोक दोनों जायज हैं, जहाँ कशिश ना हो तो सिर्फ उठान जायज। तो यहाँ पर अगर हम ये करते हैं तो क्या ये सही है? ये ठीक है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसमें कशीद नहीं कर रहे तो इसलिए इसको उठाएंगे नहीं। ठीक है। अब दाल से पहले ये जोड़ पढ़ लिया, गोया कि हमने ये जोड़ और ये जोड़, चूंकि ये क्या है, ये अगर हम देखें बा बा खिंच रहा है ना ऐसे, इस पे हाथ रखते हैं तो ये बा बा की तरह है, इसलिए ये वाला जोड़ आ गया। यानी दाल से पहले दरमियान में बा आ जाए, ता आ जाए, नून आ जाए, या आ जाए, तो इससे पहले ये होगा। और अगर बा के से पहले हम सर ये होगा कि जो ऊपर जाने वाले अल्फाज होंगे उनके साथ यानी कि ये वाला इस्तेमाल करेंगे। जी ऊपर जाने वाले या खींचने वाले, जैसे कि हम बा अलिफ लिखते हैं, बा दाल लिखते हैं, बा काफ लिखते हैं, बा लाम लिखते हैं, बा लाम अलिफ लिखते हैं उसमें, फिर आपने ये लिख दिया बेर। उसके लिए वो जो हमने बा और रॉ का ये जो शोशा बनाया था यही है, बस इसके नीचे आपने ये जोड़ना है। बात समझ में आई? जैसे कि सर ये जो सबसे पहले आपने लिखा था बा बा ता, हम्म, पहली शक्ल जो बनाई थी हम्म, उसके साथ दाल नहीं जोड़ सकते? हम्म। ये जो पहली शक्ल बनाई थी कि ये करके, फिर इसके साथ अगर हम ये करेंगे ना, इसकी बात कर रही हैं, तो ये नहीं बना सकते क्योंकि अभी वीडियो दो स्टिल हो उठा गई है। हाँ, दो उठाने एक साथ आ जाएंगे। ठीक ठीक है। ये भी उठान है, ये भी उठान है, और ये भी गोया के उठान है। तो ये तो खैर शोशा है, लेकिन इसी वजह से इसको बड़ा किया है, लेकिन ये उठान और ये उठान एक साथ आ जाएंगे, इसीलिए ये दुरुस्त नहीं है, मतलब इसको यहाँ से भी कशीद करके भी ये जोड़ बनेगा ही नहीं किसी भी तरीके से? नहीं बनेगा। अब जैसे बा बा रॉ है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि बा रॉ से पहले बा को इस तरह से जोड़ा जाता है, या फिर दरमियान में बा ये रॉ से पहले ये या आ जाए तो इस तरह से होगा। अब अगर या से पहले फिर आ रहा है, या के बाद आ रहा है रॉ, लेकिन हमने कशीद करना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं। क्यों? ये बा बा ही है, और इस रा से पहले कशिश आती है ना, यानी हमने क्या किया, इसको ये जो था इसको हटा के इसकी जगह सिंपल सी नोक लगा दी और फिर ये जोड़ दिया इसके साथ। अब यहाँ पर ये
नोक भी आ सकती है और यहाँ पर ठान भी आ सकती है क्योंकि कशीद है। बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे आपने लिखना है मुनीर, क्या करेंगे आप? कौन कौन से ऑप्शन? उठान, अब जैसे कि मुनीर लिख रहे हैं ना, तो मीम और नून के लिए नून चूंकि दरमियान में आता है तो वो बा वाली शक्ल होती है, तो ये बा वाली शक्ल बनाई। अब फिर या और रा तो ऐसे आते हैं आखिर में, तो ये इसके साथ ऐसे तो जुड़ते सर ये नून का ये नहीं बन सकता, ये जो उठा हुआ वाला जोड़ है ये नून के साथ नहीं बनेगा। बनेगा। लेकिन नून भी कशीद है बाद में। नहीं, ये देखिए ना, यहाँ नहीं, बगैर यहाँ कशीद पे नहीं बनाए। बनेगा। हाँ, ये बन जाएगा यहाँ यहाँ पे पे। नहीं बनेगा क्योंकि ये किस यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ पर यहाँ कशीद, यहाँ उठान नहीं बनेगी। जैसे कि अगर आप करते हैं ना, तो ये नहीं है। हाँ, यहाँ ये है। तो नीचे वाला तो गोलाई में बन जाएगा ना? ठीक है। सर अब उस्मान जो आएगी वो नून से पहले आएगी, यानी कि किसी अल्फाज का जब कशीदा करेंगे तो उससे पहले उठान आएगी। जैसे नून को हमने किया है कशीदा, तो उठान यानी कि उससे पहले आएगी। एक उठान ये है और एक उठान ये है। सर मैं दूसरी वाली उठान की बात कर रही हूँ कि अगर हम यहाँ पे उसकी वेरिएशन दे सकते हैं या नहीं। हाँ, सर आखिर में जब आपने या और रा लिखा है मुनीर में, तो ये क्या ये एक लेवल पर भी तो आ सकता है, जैसे कि हम लोग लिखे मीम नून ये रे, अगर हम इसको ऊपर ना ले जाएं तो ना। आप ये बात कर रहे हैं। जी सर, मैं ये वाली बात पूछ रही हूँ। ये अब ये देखें कि इसमें इसमें यही वाली शक्ल बन रही है ना। इसमें अगर आप गौर करें तो यही वाली शक्ल बन रही है। अब इसमें चूंकि अब एक ऑप्शन ये है कि इसको उठाया, और एक ऑप्शन ये है कि ये करके ये और ये। इसमें से आपको कौन सा बेहतर लग रहा है? सर जिसमें आपने उठाया है वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। मुझे तो ये ज्यादा बेहतर लग रहा नीचे वाला है। हम्म
ये वाला भी ठीक है, लेकिन जिसे कहते हैं ना पसंदीदा नहीं है। ये आप तब बनाते हैं जब आपके पास बहुत ज्यादा जोड़ आ जाए, यानी 2 से ज्यादा शोशे हों। यहाँ 1 और 2 है, इसको आप ना बनाएं तो बेहतर है। जहाँ 3 आ जाए शोशे ना, बीच वाले को उठा देते हैं फिर, या फिर इससे आगे भी आ रहे हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अब 2 शोशे आए, तब तो ये किया, 3 शोशे आए तो हम ये तो नहीं कर सकते, लिहाजा ये गलत हो गया। तो 3 शोशों में जायज सूरत कौन सी है? ये वाली। 4 शोशे आए तो 4 शोशों में क्या करना है आपने? ये, या फिर ये 1 2 3 4, 1 2 सर ये 3 4। एक्सक्यूज मी सर, ये जो अभी अभी लिखा है, जो आपके राइट हैंड साइड पर है, ये वाला, इसमें जो तीसरा वाला है, इसको गोलाई में नहीं कर सकते? ये गोलाई से बात, ये उठान जिसको आप कह रहे हैं, गोलाई से मुराद क्या है? कैसी गोलाई? ये जैसे दूसरा वाला है ना, मतलब ये पॉइंटेड है, तो वो उठान के साथ नहीं कर सकते इसको? इसको जी जी जी, तीसरे वाले को। जी नहीं, ये ठीक नहीं, क्योंकि आखिर में ये जो 2 शोशे बन रहे हैं, ये बा की तरह है। तो 2 शोशों का एक जैसा होना वो दुरुस्त है। जैसे यहाँ, अब चाहे वो आखिर में आ रहे हो या अकेले आ रहे हो, पीछे किसी के साथ मिल रहे हो तब भी, जैसे कि यहाँ पे। अब जब 4 शोशे आ जाए तो उसमें दूसरे को उठाएं या तीसरे को उठाएं, क्योंकि अब ये 2 एक जैसे हो गए और ये 2 तकरीबन एक जैसे हो गए, उठे हुए, हल्के से उठे हुए, और ये तीसरा ज्यादा उठ गया। हाँ, अगर सीन है, 4 शोशों में सीन आ रहा है, जैसे कि सीन है, अब सीन के बाद भी तो शोशा है ना, तो क्या सही है ये? इसमें से क्या पता चलेगा? ये सीन है पहले वाला, ये 3 मिलके सीन बन रहे हैं, ये आखिरी 3 मिलके सीन बन रहे हैं। क्या ये सही है जोड़? नहीं सर, मुझे सीन नहीं बा में लगता आपने क्या पढ़ा सीन की तख्ती में? और उठा देंगे बा के बाद शायद, ताकि फिर 2 जो शो उसके वाजे हो जाए। शायद वाली कहानी नहीं कंफर्म चलती। सर, एक को उठा देंगे। इसको उठा दो भाई, सीन तो सीन ही रहेगा ना। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा। कौन सी सूरत ठीक है? सर सेकंड वाली। दुरुस्त कौन बताएगा? सर दोनों ठीक है। नहीं, सेकंड वाली जिसमें 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स वाली सीन की ये तख्ती में। सेकंड वाली जो तारा ने भी थी। देखिए, कम से कम कशिश का दर्जा क्या है? कम से कम कशिश कितनी होती है? ये नुक्तों की सर।
3 नुक्तों की, जब ये 3 नुक्तों की कशिश आ गई और फिर ये आपकी 6 नुक्तों की कशिश आ गई, तो 2 कशिशें एक साथ जमा हो गई ना, तो 2 कशिशों को एक साथ बगैर फासले के आना भी दुरुस्त नहीं है। जवाब गलत है आप लोग का। 3 के बाद उठान आएगी। ये अब इसमें ये करके ये हल्की सी उठान पैदा कर दी और फिर ये बाज। इसी तरह 5 शोशे अगर आ जाए, या ऐसे आ जाए कि ये तो सीन 4 शोशे थे और सीन शुरू में था, 4 शोशे सीन शुरू में, 4 शोशे 5 शोशे हों, जैसे कि 4 शोशे हों और सीन आखिर में हो, तो फिर ये आपने लिखा था कि ये शोशा है, चलो इसको बड़ा कर दिया। ये सीन से पहले शोशे हों, 2 शोशे, तो फिर ये करते हैं। अब 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, इसमें सीन है। अब जैसे कि आप लिख रहे हैं अन्नबीयीन, तो कैसे लिखेंगे? ये ठीक है, अन्नबीयीन ठीक है। पहले या के बाद उठान आएगी। पहली या के बाद उठान आएगी, यानी नून बा या। ये गलत है ना। अब इसकी सही सूरत है क्या है? 1 2 3 4 5। घूम गया ना आज दिमाग आप लोगों का। बिल्कुल ही मेरा तो आउट ही हो गया। जी सर, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। इन्होंने कसरे नफसी से काम लिया थोड़ा सा कह के। अब देखें, ये तो मुतय्यन है ना, बा और या का नून, नून का जोड़, बा और नून ऐसे बनते हैं, ये तो मुतय्यन है। अब इससे पहले जब बा आ जाए तो आपने क्या पढ़ा? इस स्ट्रोक से पहले बा आ जाए तो यहाँ पढ़ा था आपने कि ये जगह ये चीज बनती है, नीचे से उठता है, तो ये नीचे से उठेगा। चलें, ये भी कर लिया। अब ये तो हो गया या और नून। अब उससे पहले नून बा या है, उससे पहले नून बा या में 3 शोशे, नून बा या 1 2 3, कौन सा उठेगा? सर दरमियान वाला सेकंड वाला। सेंट। दरमियान वाला। तो ये किया। अब चूंकि दरमियान वाले को उठा रहे हैं और उससे पहले कशिश नहीं है, तो हम इसको उठान की सूरत में बनाएंगे, और दूसरा उठाने के बाद जब तीसरा बना रहे हैं और तीसरे के बाद भी कशिश नहीं है, तो इसको हम उठान की सूरत में बना रहे हैं। तो दुरुस्त हो गया। अब इसको आइए कशीद करते हैं।
क्या ठीक है? ठीक तो है मगर प्यारा नहीं लग रहा विद दो कशीद। ये उससे भी कम प्यारा लग रहा है। चार सूरतें, 5 सूरतें हो गई। उठान उठान, कशिश कशिश, इसको तो छोड़े। उठान, कशिश, शोशा कशिश, शोशा कशिश, शोशा कशिश, शोशा कशिश, उठान कशिश। जिंदगी भर की रियाजत का लहू लगता है, इतना आसान नहीं है कातिब कुरआन होना। बेशक। तो फिर इनकार है। इनकार नहीं है। अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा। मिस सारिया का दिमाग घूम गया तो बस सबका घूम गया। खुलासा कलाम बता दूं? अभी तो बहुत है भाई। अब तो तकरीबन ये है कि मैंने खुलासा आपको बता दिया है कि एक बात तो याद रखें, जब आपको हुरूफ से पहले के स्ट्रोक्स पता लग जाएंगे ना, जब आपको इन शक्लों का इल्म होगा, इन शक्लों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये आखिरी वाली किसके साथ, हा के साथ थी? जी, हाँ के साथ, लाम के साथ। ये हाँ के साथ तो यही वाली होती है, अलिफ वाली। ये लाम के साथ। और इसी तरह से ये मैं लाम के साथ ना अलिफ वाली बना रही थी, तभी मेरी वो जो स्पेस है ना बीच में वो नहीं बन रही थी। हम्म, हम्म, थोड़ी थोड़ी सी पॉइंटेड है, इसका ये मतलब है एंगल छोटी के साथ उठेगी। छोटी या वाली ये घूम जाती है, वो थोड़ी सी यहाँ से सीधी आती है, ये यूं घूम जाती है। जैसे मैं अलिफ वाली बना रही थी और मुझे यही था कि ये मेरी गैप नहीं बच रहा, वो हम्म, अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जब आपको ये 9 शक्लें याद होंगी ना, तो ये 9 शक्लें जब आपकी हुरूफ के अंदर आती हैं, तब भी आपको यही खास तौर पर ये जो ये शक्ल है, ये शक्ल है, ये शक्ल है, ये शक्ल है, और दरमियान में इसका आधा कर लें, ये खास तौर पर ये लाम वाली इस तरह ये ऊपर उठना, ये शक्ल है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है। फिर आपने ये देखना है कि आया बाद में कौन सा हर्फ आ रहा है। यानी
बा की जब दरमियान में जो शक्लें होती हैं, आज हम बा पे बहस कर रहे हैं ना, बा ता सा नून या पे, तो दरमियान में जो चीज होती है वो फिर इसी चीज पे डिपेंड करता है कि दरमियान में जो बा ता सा आ रहा है उसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, ये उसके बाद वाला हर्फ आपको बताता है कि पहले कौन सा स्ट्रोक आएगा। ये चीज आपने देखनी होती है। फिर दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये कि आया उस लफ्ज में कितने शोशे आ रहे हैं। मैंने बताया कि 2 शोशे हों तो 2 शोशों का एक जैसा एक साथ होना बिल्कुल दुरुस्त है सीन की तरह। 3 शोशे हों तो देखना है कि वो दरमियान वाला शोशे को हमने उठाना है। 4 शोशे हों तो देखना है कि वो सीन के साथ 4 शोशे तो नहीं है। अगर सीन के साथ 4 शोशे हों, सीन पहले सीन हो और फिर चौथा शोशा हो, तो उसमें 2 नुक्तों का गैप कर देते हैं। और अगर हमारा लेकिन कोई और हर्फ बन, यानी ये कशीदा है ना, तो हमने 3 नुक्तों का फासला नहीं किया, और ये कशीदा था तो 2 नुक्तों का फासला किया। अगर हमारा कोई लफ्ज़ कशीदा नहीं है सीन के बाद और शोशा है, जैसे कि हम नून में कर सकते हैं, सॉरी ऐसे करके, ऐसे कशीद करके जैसे कि रॉ बना सकते हैं। तो अब सीन के बाद अगरचे शोशा है लेकिन हमने इसको कशीद कर दिया, तो 3 नुक्ते या उससे ज़्यादा, क्योंकि ये तो कशीद नहीं है ना, ये कशीद है, तो ये चीज़ हो गई। अगर हम नून को कशीद करेंगे तो ये फिर गलत होगा, क्योंकि ये भी कशीद है और ये भी कशीद है। लगता है यहाँ भी मैं अपनी बात को लंबा करके आया, सही तौर पर नहीं समझा पाया। बात चल रही थी 2 शोशों की, फिर 3 शोशों की, फिर 4 शोशों की, फिर 5 शोशों की। 5 शोशों में फिर मैंने आपको 4 शोशों में ये बात बताई कि सीन हो और उसके बाद शोशा हो तो फिर 2 नुक्तों का फासला कर देते हैं, और सीन हो और उससे पहले शोशे हों तो फिर वो कुछ इस तरह से बनेंगे, सीन से पहले वाले को उठा देंगे ताकि सीन के शोशे अलग नजर आए। और अगर सीन के अलावा 4 शोशे कहीं हमारे आ रहे हैं तो दूसरे को या तीसरे को उठा देंगे, और अगर 5 शोशे आ रहे हैं तो दूसरे को उठा दिया और चौथे को उठा दिया। यहाँ दूसरा उठा हुआ है और ये चौथा उठा हुआ है। जैसे कि मेरी बेटी का नाम था मुस्तबशिरा। तब आप बताएं सीन के बाद कितने शोशे? 1 2 3 4 5 6 सीन 7 8 9 शोशे एक साथ आ रहे हैं। क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें? इसको, ये आप लोगों का टास्क है। So my brain is cooked. मेरा दिमाग पक गया है। मेरी बातों से पक गया है कि सबक से पक गया? नहीं सर, सबक से। क्या मैं अपनी बातें सही तौर पर समझा पाया हूँ या नहीं? सर अगला बताते हैं तो मुझे पिछला भूल रहा है। हाँ। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे अल्फाज दूंगा ना जिसकी ये मशक करके लाएंगे और जिसको आप लोग हल करके लाएंगे, पजल्स को। सर मुझे लगता है सब पर आपने सत्ताधारी हो गया है। आप लोगों ने आज की क्लास में बगैर देखे
फसयकफीकहुमुल्लाह। मिस्कीना व यतीमा व असीरा। नस्तईन मुस्तकीम मुतासिरीन। ये ज्यादा अहम था। मुस्तंजिदीन उल्ले। मुतबख्तिरीन इनको हल करके लाना है, और ये जो मैंने हुरूफ लिखे हैं इनकी मश्क करके लाना। और आपको अगर मैं मज़ीद आसानी करके दूँ ना, तो आप लोगों के लिए आसानी की बात बताऊं, जिससे आप लोग जल्दी सीखेंगे। तो आप लोग जाएं YouTube पे, और YouTube पे जाके आप लोग लिखें हाकान अरसलान। हाकान अरसलान लिख के आप हाकान अरसलान को क्लिक करें, इनकी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में इनकी मुफ़रदात के बाद, मुरक्कबात के बाद बा के जोड़ है, नसख और सुलुस। नसख को क्लिक करें, उसमें इनकी 10 वीडियोज़ हैं, तो इसमें आपको बीच के जोड़ पता चल जाएंगे। वाह 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 लेकिन वाह। सर ये सिर्फ 3-3 हरूफ के हैं, आप तो पता नहीं पूरी अलिफ बे डाल दी आपने। लेकिन देखें, खुलासा तो यही है। फिर आपने बाकी हुरूफ को जोड़ना है ना, तख्तियाँ तो लिख ली हैं, जो गलती होगी उसमें से इंशाल्लाह फिर हम आगे सबक को चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, मज़ीद बात से बात निकलेगी। ठीक है, ये चीज़। लेकिन आप लोग ज़रा फोकस इसी पे रखें, समझें इसको, और इसको हल करके लाएं। बाकी तख्ती को फिर से गौर से लिखें, बाकी तख्ती की मश्क करें, इंशाल्लाह फिर काम आसान हो जाएगा। कर लेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें, कोशिश करें। अभी 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 जो है ना, अभी तख्तियों में था मेरा काम, अभी शुरू हो गया आपका काम। अब मैं काम कम करूंगा, आप लोग काम ज्यादा करेंगे। पहले मैं समझाता था हर तख्ती हर लफ्ज लिख के, अब आप लोग ज्यादा काम करेंगे और मैं आपके काम पे तबसरा करूंगा, गलतियां निकालूंगा, और उसको मजीद आगे जो बात चलेगी उससे बात से बात होगी। इसीलिए मैंने खत रुका में लिखा है, ताकि आप लोग फिर नस्क में लिखें, और कहीं से देखने की इजाजत नहीं है। और ख़यानत तो आप लोग करते नहीं है माशाल्लाह। तो ये है। तो इसी के साथ इंशाल्लाह हम क्लास का इख्तिताम करते हैं। अगली क्लास तक के लिए काफ़ी है सबक, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बाकी चीज़ें आसान है, आगे जीम वगैरह थोड़ा बा में मुश्किल होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यही चीज़ इस्तेमाल होती है। अगली क्लास में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।